भावर तक नहीं पाड़ो और मूर्ति बैठा दो। हाँ, कारण कारण क्या कारण है? इसलिए आज सुन लो, ये मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सुन लो, ये भावर क्यों पाड़ा मैंने, 7 भावर। ये 7 भावर इसलिए पाड़ा मैंने, अगर मेरा जन्म भी हुआ या आपका भी जन्म हुआ होगा, कितने दिन के अंदर में हुआ? कितने दिन? 7 दिनों के अंदर में हुआ। आपका जब विवाह भी हुआ तो आपका कार्यभार रीति रिवाज कितने दिनों के अंदर हुआ? 7 दिन के अंदर। यही 7 दिनों के अंदर में। आज ये देव काम भी हो रहा है, देव रोटी का कार्य भी हो रहा है, तो कितने दिनों के अंदर में? यही 7 दिनों के अंदर में। ये हमारी परंपरा है, इसलिए हमने ये 7 भावर पाड़ा, 7 धागा सूता कि हमारा जीवन भरण पोषण जो भी होगा ये 7 दिनों के अंदर में होगा, इससे कहीं अलग नहीं होगा। इसलिए हम ये 7 भावर पाड़ते हैं। अब उसके बाद में देखना, मैंने यहाँ तोरण भी बांधा हूं, और जब हमारा विवाह होता है तो तब भी हम हमारे दरवाजा के सामने क्या करते हैं? क्या करते हैं? तोरण बांध देते हैं। किस में बांधते हैं? बांस में। मगर वो परंपरा कौन सी होगी जो तोरण बांधते हैं हम? यहाँ भी बांधा हूं मैंने और वहां भी बांधते हैं। कौन सी परंपरा? बताओ। देखा सीखी वाली परंपरा अलग अलग है, 2 परंपरा कुछ है। इसलिए हम गौंड भाई को क्या कह देते, अगर हमसे कोई जवाब पूछते हैं ना तो हम जवाब नहीं देते। इसलिए कई लोग कहते हैं हमको कि हिंदू मतर कान कतर गौड़ मतर थितर थतर कहते। तो आज के बाद थितर थतर बनोगे क्या आप? इसलिए आज के बाद ये कहावत को हमको भुलाना है। आज बेटा हम थितर थतर नहीं, हम ज्ञानवान हो गए हैं, हम कोया पुनेमी हो गए हैं। इसलिए सुन लो, ये तोरण क्यों बांधा मैंने? इसलिए बांधा मैंने ये तोरण कि जिस प्रकार अगर हम एक बांस का पौधा लगाते हैं तो वो बांस का पौधा क्या होता है? बढ़ता है। घटता है क्या बांस का बीड़ा? बढ़ता है। उसी प्रकार ये तोरण इसलिए बांधा मैंने कि ये देव शक्ति भी आज तो लिंगोवास में हो गई है, मगर पुनः ये हमारे घर में हमारी माँ बिटिया की कोख से पुनः जन्म ले, इसलिए ये तोरण बांधा, नहीं तो तोरण नहीं बांधता। ये हमारा मार्ग है, ये हमारा रास्ता है। बहुत सी चीजें हैं ऐसी, आपको बता देता हूँ। ये जामुन का हरा मंडा क्यों डाला जाता है? उमर की दागिन क्यों लगाया जाता है जब हमारी भावर होती है? ये 5 कलश जमाने का क्या कारण है? बहुत सी चीज है। तो आपसे निवेदन है कि जितने भी गौंड सगा भाई हैं, मैं नहीं आऊंगा, कोई भी भूखा आएगा आपके यहाँ, आप 5 दिन की कोया पुनेम करवाओ या 3 दिन की कोया पुनेम करवाओ। उसमें अखाड़ी क्यों मानते हैं? जीवती क्यों मानते हैं? पोला क्यों मानते हैं? बड़गा क्यों मानते हैं? हमारे कौन कौन से तीज त्योहार हैं? हमें किस प्रकार से हमारी पूजा पाठ करना चाहिए? ये भूमिका आपको वो मार्ग बताएगा। नहीं तो आज कई लोग कहते हैं अरे बड़े गुंडवाना वाले पीले गमछा रखने लगे, मगर जिसने इस पीला गमछा को पहचान गया ना तो वो कहेगा कि वास्तव में यार ये पीला गमछा में बहुत शक्ति है। कई लोग बोलते हैं ये पीला गमछा रख लेते हैं, तो कई कहते हैं अरे ये पीला गमछा वाले को देख। मगर जितने भी गौंड भाई यहाँ पर हैं सभी पीला गमछा रखो।
पीला गमछा क्यों रखना है आपको, ये आपको बता देता हूँ। ये पीला जो है हमारी माँ है। जैसे इस धरती पर आप कोई भी अनाज बो के देखना, चाहे काला पीला कोई भी बो के देखना, जब उगेगा ना तो इस प्रकार से उगेगा। ये प्रकृति का जो कलर है वो भी यही पीला है। ये देखो अभी रोशनी जो आपको सूरज है कैसे दे रहा है, ये पीला। आप देखना इस पीले में बहुत शक्ति है। अगर आजमाइश करके देखोगे तो आपका फायदा होगा, अगर आजमाइश करके नहीं देखोगे तो आपका घाटा होगा। कैसे, आपको बता देता हूँ। ये पीला हमारी माँ और ये सफेद हमारा पिता। देखना ये ऊपर वाला अगर इस पर गिरेगा सफेद तो इसमें फायदा होगा, होता है क्या नहीं। उसी प्रकार अगर हम हमारी माँ की कोख से जन्म लेंगे पहले तो पीला जन्म लेंगे। अपनी माँ का दूध पीएंगे तो सबसे पहले पीला पीएंगे। अगर हमारा नरा भी गिरता है तो यही मात्र शक्ति हमको सबसे पहले यहाँ हल्दी और लगाती है क्या नहीं। उसके बाद भी देखना कोई भी नियम संस्कार करोगे तो सबसे पहले हल्दी का उपयोग करोगे। दूल्हा भी बनाओगे तो हल्दी लगाओगे। आप खाना भी खाओगे तो उसमें हल्दी डालोगे। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो उसे भी हल्दी लगा के विदा करोगे। उसके बाद भी देखना आप अगर आपके घर में किसी का विवाह भी होगा, अगर समधी है तो वो भी हल्दी का तिलक लेके अपना भेंट में लाई करेंगे। ये कुकू हमारी परंपरा नहीं है। जितनी भी मात्र शक्ति है आपसे मेरा निवेदन, आज के बाद कुकू मत भरना है आपको तो हल्दी की नहीं तो सिंदूर की मांग। अगर कुकू की मांग भरोगे तो आपका घाटा होगा माता जी। खुले शब्दों में बोल रहा हूँ। क्यों, कुकू कहाँ से पैदा हुआ आपको पता है? किसी को पता है कुकू कहाँ से पैदा हुआ? किसने बनाया ये कुकू आपको पता है क्या नहीं? इतने दिन से हम देवी देवताओं में भी चढ़ाते चले आ रहे हैं। कहां से, कभी सोचा आपने? इसलिए अगर जिस चीज का हमको पता नहीं उस चीज का उपयोग मत करो, और जो चीज हमको पता है उसका उपयोग करो। जैसे आप मरे गले में हल्दी, खाना खा रहे तो हल्दी, तोला बना रहे तो हल्दी, समधी समधन भेंट मिलाई ले रहे तो हल्दी है क्या नहीं। जब वो हल्दी हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है तो क्या हम हल्दी का मांग नहीं भर सकते? भरोगे क्या नहीं? का कुकुच की भरे? इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप ये कुकू की मांग भरोगे तो आपका बुरा होगा। कैसे बुरा होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये छिंदवाड़ा जाना, कभी छिंदवाड़ा में देखना एक सिग्नल जलेगा ऐसे लाल, और कहीं देखना अगर ऐसा लाल चिन्ह लगा देंगे, लाल झंडी, तो आप उधर नहीं जाओगे, वो लाल झंडी के उससे क्रॉस होके चले जाओगे। मगर उस लाल झंडी का ना जाओगे क्या? क्यों नहीं जाओगे भाई? क्या है? खतरा की घंटी है। तो जब तो तुम्हारी मांग में भरी तो तुम्हारी डूबी ना कितनी खतरा घंटी नहीं है तुम्हारे है क्या नहीं? तो इसलिए जब कोई भी विवाह करवाएगा तो सिंदूर की मांग भरवा देना ये प्रकृति से प्राप्त होता है। हल्दी की मांग भरवा देना ये प्रकृति की देन है, मगर कुकू की नहीं। अगर कुकू की मांग भरोगे ना तो जो तुम्हारी खटिया खड़ी बेस्तर गोल कर देता है। सुबह सुबह बेड़ा तक नहीं पी के आगो ठटरी बन जा, मर जा, गड़ जा, कोई इसको पारा नहीं जो। तो इसलिए जो कुकू के अगर कुकू भरोगे तो ऐसे ही छोड़ो, हर दिन डोकरा डोकरी को झगड़ा हो। और हल्दी की मांग भरो तो देखने बड़ी मुश्किल से कोई दिन में झगड़ा हो, नहीं तो नहीं हो। कैसे कि हल्दी हमारे शरीर को ठंडक रखती है।
तो समय अभाव बहुत हो गया, क्योंकि आज रात्रि में मेरा कार्यक्रम भी है। 4:30 बजने जा रहा है, आधा घंटा में हमारी घूमो। तो सभी को जय सेवा जय जोहार। कभी समय मिलेगा, हम बहुत अच्छे समय